रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव PLP चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे रिक्रूटमेंट जो नई चलने वाली है अभी से 28 फरवरी से और आगे से जो स्टार्ट होगा 1,30,000 वैकेंसी की, उसमें बात करेंगे आपका EWS की स्थिति। क्या EWS यहाँ लागू होगा, यानी आरक्षण लागू होगा, कंपटीशन का लेवल चेंज किया होगा, लेकिन यहाँ कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी आई है तो उसमें देखेंगे। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जिसको NTPC बोला गया है, ग्रेजुएट का। उसके बाद पैरामेडिकल के लिए आया है जिसमें नर्सिंग जिसमें है आपका मलेरिया इंस्पेक्टर, पैरामेडिक, ECG टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, लैब सुपरिटेंडेंट वगैरह की है। इसकी वैकेंसी खुलेगी आपको 4/3 यानी 4 मार्च को, और NTPC की वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन होगा 28/2/19 को। उसके बाद अगर बात करेंगे आइसोलेशन कैटेगरी मिनिस्ट्रियल पोस्ट का, जिसमें टाइपिस्ट है, लॉ असिस्टेंट है, चीफ लेवल असिस्टेंट है, जूनियर ट्रांसलेटर है, इसके स्टेनोग्राफर कह सकते हैं, उसकी पोस्ट है। और बात में करें ग्रुप डी के लिए, जिसमें ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, गैंगमैन, पोस्टमैन, हेल्पर और अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग डिपार्टमेंट में ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए, जिसकी रजिस्ट्रेशन 12/3/2019 से होगी। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले EBS के लिए। तो इस वीडियो का टाइटल आप देख लें। इस वीडियो का टाइटल है जो NTPC ग्रुप डी पैरामेडिकल और मिनिस्ट्रियल पोस्ट भर्ती 2019 होगा, उसमें 130 लाख की वैकेंसी जो है उसमें EBS लागू होएगा या नहीं होगा, उसका ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाने वाले हैं। कैसे इसका लागू होगा तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे आपको ये बनाना है, और कंपटीशन लेवल पे बदल जाएगा, कैसे बदलेगा, वो आपको यहाँ दिखाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मिनिस्ट्रियल नोट के पास। तो मिनिस्ट्री की तरफ से जो नोट आया हुआ है तो ये देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे मिनिस्टर रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का है। ये नोटिस का डेट देख सकते हैं 5/2/2019। और जिनको जल्दी है उनके लिए थोड़ी सी बता दूं, ये सारा अप्लीकेबल होगा 1/2/2019 की सभी वैकेंसियों पे। तो आज फरवरी का कितना तारीख है, 14 फरवरी है, और 14 फरवरी तक में ये डेट निकल चुका है, यानी जो भी ये वैकेंसी आएगा उसमें ये लागू होगा। जिसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट इसका है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS ऑन सिविल पोस्ट एंड सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके रिगार्डिंग ये नोट आ चुका है, जिसमें ये सारा डिटेल 1 बाय 1 करके गया है। तो एक पहला पेज में आपको ये डिटेल है, दूसरे पेज में आप जाएंगे तो इसका स्टेटस दिया हुआ है क्या क्या है। ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम में दिया हुआ है नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली, जिसका 19 जनवरी 2019 के रिगार्डिंग है। रिजर्वेशन ऑफ EWS इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके लिए अप्लाई किया गया है। बाकी आप डिटेल पढ़ लेंगे, बहुत सारा लंबा चौड़ा है कहानी, लेकिन एक ही बात है कि डिसाइड टू बी प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन ऑफ EBS इन सिविल पोस्ट एंड इंडिया ऑफ एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यानी कह दे सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी इंस्टीट्यूशन होगी उसमें ये 10% EBS को दिया जाएगा। उसके लिए फिर कह रहा है प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस की दूसरे नंबर पे बात किया गया है हु आर नॉट कवरेड अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम, पहले के रिजर्वेशन में नहीं कवर है, यानी शेड्यूल कास्ट, OBC वगैरह जो पहले ऑलरेडी ले रहे थे उनको इसमें नहीं लिया गया है। इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। प्लस इसकी जो सारा डिटेल है यहाँ देख सकते हैं, 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड और उससे एबव अगर होगा तो आप इसमें नहीं आएंगे। ध्यान दीजिएगा, घर इतनी से ज़्यादा आपका है, रेसिडेंशियल प्लॉट कितनी 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है तब भी नहीं आएंगे। रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड और एबव है तब भी नहीं आएंगे। रेसिडेंशियल प्लॉट 2 स्क्वायर यार्ड एंड इन अदर नोटिफाइड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है तब भी नहीं आएंगे। इससे ज़्यादा है तब, अगर इससे कम है तो आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं। और इसकी 2-3 कंडीशन हो गई। मैं सीधा बात बता दूं तो पहले OBC, ST और SC इनके लिए अलग से रिजर्वेशन था, ये रिजर्वेशन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। उसके अलावा EBC में जो बच गए हैं उन्हीं पे लागू होगा, और उनमें से भी ये सारी कंडीशन अगर नहीं है, इससे नीचे आप हैं तब आपको लागू होगा। उसके बाद आगे कह रहा है, आगे इसमें कह रहा है कब डेट से एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पॉइंट नंबर 2 में 0.5 के 2 पॉइंट है, जिसमें लिखा हुआ है कहाँ से
10% रिजर्वेशन शुड बी प्रोवाइड EWS सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट सर्विस एंड विड बी इफेक्टिव इन ऑल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी नोटेड आफ्टर 1/2/2019, यानी 1 फरवरी 2019 की बाद जो भी वैकेंसी आएगी उसमें ये लागू होगा। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं कि जो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है 1/2019 NTPC पोस्ट की, इसकी वैकेंसी खुलेगी आपको 8/2/2019 को, तो 1/2 के बाद है, इसमें भी लागू होगा। दूसरी बात करते हैं जो आपकी वैकेंसी है किसकी, आपका पैरामेडिकल की, इसकी वैकेंसी है 2/2019 जो इसकी वैकेंसी खुलेगी 4/3/2019 को, यानी इसमें भी लगेगा तीसरे महीने यानी मार्च में चली गई। तीसरी वैकेंसी है मिनिस्ट्रियल और आइसोलेशन पोस्ट की, जिसकी वैकेंसी खुलेगी आप देख सकते हैं, तो इसे 3/2019 नाम दिया गया है और ये वैकेंसी रजिस्ट्रेशन होगा 8/3/2019 को, यानी इस पे भी लागू होगा। और फाइनली जो ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है लेवल 1 पोस्ट के लिए, उसकी वैकेंसी खुलेगी 12/3/2019 को और इसको नोटिस नंबर दिया गया है RRC 1/2019। सभी में RRB सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर है, यहाँ पे RRC है ग्रुप डी का। तो कह दे कि सभी में ये EBS सेक्शन के लिए 10% आरक्षण जाएगा। तो अब आरक्षण की स्थिति में आप देखते हैं रिजर्वेशन की स्थिति में क्या बनता है। 1,30,000 पोस्ट है, इसमें से OBC प्लस ST प्लस ST के लिए 49 पॉइंट प्लस यानी 49.6% पहले से रिजर्वेशन था। तो अगर इसे आप कम कर देंगे तो ये वैकेंसी कितनी कम हो जाएगी, 64,480 1,30,000 में से। अब 3% आप EWC के लिए 10% अगर आप दे देते हैं तो 13,000 वैकेंसी ये भी चली जाएगी। तो अगर टोटल कहें तो ये 77,480 वैकेंसी 1,30,000 अगर पोस्ट आता है, इससे कम ज़्यादा हो सकता है, तो 77,480 पोस्ट रिजर्वेशन में चला जाएगा। बाकी की 52,520 पोस्ट ओपन रहेगी सभी के लिए जो जिसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। वर्टिकल आपका कुछ लोग बोलेंगे PWD कैंडिडेट कहाँ जाएंगे, एक सर्विसमैन कहाँ जाएंगे, अप्रेंटिसशिप कहाँ जाएंगे, तो ये सारे रिजर्वेशन वर्टिकल होता है अपने ही कैटेगरी में। यानी आप OBC के एक सर्विसमैन हैं तो आप OBC में ही रिजर्वेशन ले सकते हैं, इस टाइप का रिजर्वेशन होता है। तो कंपटीशन सिनेरियो की तरफ से देखें तो आधी से ज़्यादा वैकेंसी फुल हो गई, यानी 60% कैटेगरी के लिए हो गई, 40% में आपको भाग लेना है। तो अब कह दें कि कुछ लोग पहले अगर एक डब्बा था जॉब की तो पहले 10 ऐसा 50% तक भरा हुआ था, जिसमें OBC SC ST की आते थे लोग। इसमें ऊपर से UR का कैंडिडेट नहीं आ सकता था, या SC से ST OBC से ST नहीं जा सकते थे, उन्हीं कैटेगरी को बेनिफिट मिलता था। जो अच्छे कैंडिडेट होते थे, ध्यान दीजिएगा, जो अच्छे कैंडिडेट होते थे, अच्छा नंबर लाते थे OBC ST और SC में से, वो इस बैरियर को पार करके यहाँ चले जाते थे। समझ सकते हैं इस बात को, टेक्निकल समझिएगा कंपटीशन का लेवल कैसे बढ़ेगा। अब जब यहाँ पे भी एक लाइन आ गई 10% का, तो अगर आपको ऊपर जाना है तो और ऊपर से ऊपर जाना पड़ेगा, यानी पढ़ाई की लेवल अच्छा करनी पड़ेगी। तो मेरा यहाँ कहना किसी के रिजर्वेशन का विरोध और पक्ष में बात करना नहीं है, बस कंपटीशन सिनेरियो देखना है कि स्टूडेंट को प्रिपरेशन लेवल क्या करना चाहिए। तो अब ये 10% रिजर्वेशन होने के वजह से कम 10 से अगर कहें, अगर एक कंपटीशन में एग्ज़ाम हो रही है 10% के रिस्पेक्ट में, तो अगर 100 का एग्ज़ाम है 100 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स में से अगर कहें कि आपको 100 मार्क्स में से आप कितनी नंबर ज़्यादा ला सकते हैं, तो 2 से 4 मार्क्स का कंपटीशन में फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। क्योंकि जो कैटेगरी में OBC SC ST के कैंडिडेट थे वो UR में क्वालिफाई कर जाते थे, वो संख्या कम हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, कम हो जाएगी। अगर अभी भी जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि अभी बंद हो चुका है, लेकिन कम हो जाएंगे। अब दूसरे पर्सपेक्ट में बात करते हैं,
तो सबसे बड़ी चीज़ बच रही है, जो यूआर में कैंडिडेट बच जाएंगे, चाहे जितना बचेंगे नॉर्मल यूआर में जिसमें 40% सीट बच रही है, इनका कंपटीशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ से क्वालिफाई कर जाएंगे और कुछ इसकी सीटें कम हो गई, तो ये दोनों के लिए एक कंपटीशन लेवल है। तो हमारा कहने का मतलब है, आपका कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है तो आपको पढ़ने के तरीका भी बदलना है। ध्यान दीजिएगा, पहले वाला जो कंपटीशन लेवल सोचते थे उसमें से 2-4 नंबर आज ज़्यादा लाने की कोशिश करना है, अच्छा लेवल से पढ़ाई करना है। और निगोसिएशन और गवर्नमेंट आरक्षण पॉलिसी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस पर हम नहीं बात करते, हम बात करते हैं कि कैसे हम एग्ज़ाम में कम्पिटिटिव तरीके से आगे बढ़े जिससे हमारा सिलेक्शन अच्छा हो। थैंक यू, धन्यवाद।